12th करने के बाद कि उसे कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए ताकि उनका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और ग्रोथ भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीसीए होता क्या है। बीसीए आपका 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आप जब बीसीए करते हो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, साथ साथ आपका डिग्री भी कंप्लीट हो जाता है। और ज़्यादातर सबका बीसीए में आने का स्टूडेंट के इसके पीछे रहता है कि वो आईटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल उनको मिलता है, बट उसमें भी डिफरेंट रोल है। इस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे कि आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड वेबसाइट है आपका, उसमें वेब डेवलपमेंट का रोल है। बैक एंड है जिसमें आपका डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। अब आपने जो भी अब वेबसाइट है तो सबसे बड़ा उसमें एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का, तो उसमें डेटा सिक्योरिटी का रोल है। आप मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कंपनी में जाने के बाद। दूसरी बात आती है कि अगर आप एक बार किसी सेक्टर में आ गए तो ग्रोथ क्या है। तो बीसीए या एमसीए करने के बाद आपके आईटी सेक्टर में क्या है कि ग्रोथ जो का इंक्लिनेशन है वो बहुत हाई है। आप दूसरे सेक्टर में हो तो मैक्सिमम आपको 33% तक सैलरी हाइक मिलती है, बट आईटी इंडस्ट्री में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर आपका जो ग्रोथ है वो 100% तक होता है, 200% तक होता है, या फिर 300% तक भी हो सकता है या उससे ज्यादा, अगर आपके अंदर वो स्किल्स है तो। सर मेरा मैथ्स में मार्क्स कम है, क्या मुझे बीसीए करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि बीसीए के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जो +2 जिनका कंप्लीट हो चुका है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, वो सारे एलिजिबल है। तो जो आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं तो उनका मार्क्स मैथ्स में कम हो सकता है या उनका उतना अच्छा ना हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो बीसीए करना चाहिए या आगे स्कोप क्या है उनका। तो प्रोग्रामिंग में कितना नीडफुल है मैथ्स या कितना हेल्पफुल है इसको जानते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए और आप मैथ्स में जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा आप स्किलफुल होगे और आपका जो ग्रोथ है वो उतना बढ़ता जाएगा। तो क्या आपके बीसीए में और एमसीए के करिकुलम में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट है, बट आपको जो प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए वो सफिशिएंट है कि आपका 10th तक का मैथ्स अच्छा है, जैसे आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आप काफी अच्छा बीसीए में और कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग काफी अच्छी कर सकते हो। लेकिन हमेशा और ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको और अच्छा करना पड़ेगा। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर लास्ट हमारा एक ये है कि बीसीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या स्कोप हो सकता है? एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है या कह सकते हैं कि वो अवेयर नहीं है। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो कंप्यूटर में भी उनका इंटरेस्ट है और वो पब्लिक सेक्टर में ना जा करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, और इसके वजह से वो बीसीए में इनरोल नहीं करते हैं। तो बीसीए जो मैंने बताया जैसे कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो इक्विवेलेंट है कोई भी डिग्री के लिए। आप इसके बाद आप बैचलर्स हो जाओगे और आप बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी या अदर्स गवर्नमेंट जो भी जॉब्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो। आप तो कॉलेज में या स्कूल्स में एज ए एजुकेटर ज्वाइन कर ही सकते हो, साथ साथ डिफेंस में, रेलवे में, बैंकिंग में और भी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसमें भी आप जा सकते हो। बैंक्स जैसे कि हमेशा आईटी स्पेशलिस्ट या आईटी मैनेजर्स वैकेंसी निकालती है,
उसमें भी कैटेगरी है, फ्रेशर्स, एज ए फ्रेशर्स भी, और जिनको 1-2 साल का आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। दूसरा आपका सवाल ये था कि अगर मैं चैतन्य इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या क्या एडवांटेज या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला है कि यहाँ का सिलेबस वो है इंडस्ट्री रिलेवेंस, मतलब ये कि वो सब सारे सब्जेक्ट्स और जो कि कंपनी में नीडेड है वो सारे इंक्लूडेड है बीसीए के कोर्सेज में यहाँ पर। जैसे कि उप्स बहुत ज्यादा डिमांडेड है, जैसे कि जावा, सी है आपका, पाइथन है, मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट में आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है यहाँ, और इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं। ये हो गया। साथ साथ यहाँ पे फैकल्टी जो है वो हाईली डेडिकेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड है। आपको रेगुलर क्लासेस है, रेगुलर आपको लैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और आप कॉम्पिटिटिव नेचर के हो, इसके लिए कोडिंग कंपटीशन कराए जाते हैं। इसके बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स भी यहाँ पे होते हैं। आपको मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप्स का भी प्रोविजन है। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं चैतन्य इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज ज्वाइन करने के बाद।